मकर ध्वज की उत्पत्ति का जो सिद्धांत बताया जाता है, दोनों के विषय को लेकर के कुछ कि ब्रह्मा जी के अलग अलग शरीर के हिस्सों से अलग अलग वर्ण उत्पन्न हुए। मकर ध्वज की जैसे हनुमान जी के पसीने से ऐसे उत्पत्ति हुई। इन चीज़ों के विषय को लेकर के बहुत समय से शंकाएं थी, लेकिन वो बिना आपके कोई दूर कर नहीं सकता, इसलिए आपके ध्यान में बात को लाया। बैठिए। ब्रह्मा जी का नाम हिरण्यगर्भ है। वे प्रथम जीव माने जाते हैं। महाप्रलय के बाद जब महासर्ग होता है तब प्रथम जीव के रूप में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान श्रीमन नारायण के नाभि कमल से होती है। सर्वजीव घनात्मक ब्रह्मा जी का विग्रह होता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार शब्द ब्रह्मात्मक वेदात्मक ही ब्रह्मा जी का विग्रह होता है। ब्रह्मा में जो ब्रह्म शब्द लगा हुआ है उसका अर्थ शब्द ब्रह्म वेद होता है। वेद पुरुष का नाम ही ब्रह्मा होता है। ब्रह्मा जी के श्री विग्रह से पूर्व कर्मों के अनुरूप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की स्थानक क्रम से उत्पत्ति होती है। पहले बांसुरी बनती है तब बांसुरी बजाई जा सकती है। पहले हाथ उत्पन्न होता है तब हाथ के कर्म उत्पन्न होते हैं। पहले कारीकोटि का द्रव्य उत्पन्न होता है तब वह गुण और कर्म का आश्रय बनता है। इसी प्रकार पहले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र शरीर की उत्पत्ति होती है। उसके बाद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के अनुरूप कर्मों की प्राप्ति होती है। पूर्व भावना और कर्म के अनुसार वर्तमान शरीर की प्राप्ति होती है और वर्तमान जन्म के अनुसार ही जाति या वर्ण और वर्ण के अनुसार कर्म की प्राप्ति होती है। वर्ण के अनुसार ही आश्रम की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास चारों आश्रमों में अधिकृत हैं ताकि शिक्षा न्याय शास्त्र विज्ञान लुप्त न हो सके। ब्राह्मण का पूरा जीवन त्यागमय तपोमय हो तब वे अपने दायित्व का निर्वाह कर सकेंगे। क्षत्रियों को वानप्रस्थ आश्रम तक सीमित रखा गया है ताकि राष्ट्र की रक्षा व्यवस्था संतुलित बनी रहे। वैश्यों को गृहस्थाश्रम तक सीमित रखा गया है ताकि अर्थव्यवस्था कृषि गौरक्ष वाणिज्य संतुलित रहे, आर्थिक विपन्नता या अनावश्यक विषमता न प्राप्त हो। शूद्रों को केवल गृहस्थाश्रम तक सीमित रखा गया ताकि कुटीर उद्योग लघु उद्योग और सेवा के प्रकल्प सबको संतुलित रूप में प्राप्त होते रहें। यह सनातन वर्ण व्यवस्था का स्वरूप है। जिनके यहाँ वर्ण संकरता कर्म संकरता सैकड़ों वर्ष पहले आ गई, उनके यहाँ भी प्रयास किया जाता है कि वैकल्पिक व्यवस्था स्थिर हो सके। जैसे इंग्लैंड या ब्रिटेन में विक्टोरिया से भी अधिक समय से एलिज़ाबेथ शासन कर रही हैं। उनके यहाँ क्षत्रिय परंपरा विलुप्त है, लेकिन वैकल्पिक परंपरा को उन्होंने कौलिक बनाकर वंश परंपरा का रूप दिया है। जिनके यहाँ स्थिर वर्ण व्यवस्था नहीं है, वर्ण संकरता पहले से ही प्राप्त है, वे भी बुद्धिमान होते हैं। तो ये मान के चलते हैं कि वैकल्पिक व्यवस्था में भी
स्थायित्व आ सके। इसलिए इंग्लैंड में भी नियम है, राजा कौन हो सकता है कौन नहीं, यह संकेत किया। अब हनुमान जी का चरित्र भी कल्प भेद से है। श्रम के कारण और उनके श्री विग्रह में दिव्यता के कारण, उनके पसीने में तेजस अंश होने के कारण, उससे किसी व्यक्ति की मकरध्वज इत्यादि जिसका नाम आप लेना चाहते हैं, कोई भी नाम रखें, शास्त्रों में नाम रखा गया है, उत्पत्ति हो गई, तो वो उत्पत्ति तात्कालिकी उत्पत्ति है। और एक हमारे यहाँ नियम है, धृतराष्ट्र के पुत्र ही युत्सु भी थे, लेकिन उनकी जाति क्षत्रिय नहीं मानी गई। पिता तो धृतराष्ट्र थे लेकिन माता वैश्य कुल की थी। तो हमारे यहाँ ब्राह्मण द्वापर तक ब्राह्मण पिता होंगे तो ब्राह्मण पुत्र, लेकिन माता किस घर की होगी यह नियम है। अब क्षत्रिय अगर वैश्य कन्या से विवाह कर ले तो संतान की जाति क्षत्रिय नहीं रह जाती है। वैश्य अगर अपने से नीचे वर्ण की कन्या से विवाह कर ले तो उसकी संतान की जाति वैश्य नहीं रह जाती है। मनुस्मृति आदि में विस्तार पूर्वक इसका वर्णन किया गया है। वर्ण व्यवस्था राग द्वेष मूलक नहीं, अज्ञान मूलक नहीं है। हम आप जो जीव हैं, हमारे जो अभुक्त कर्म हैं, वे कर्म जब फल देने के लिए उन्मुख होते हैं मनुष्य जीवन में, तब वर्ण व्यवस्था की प्राप्ति होती है। पूर्व कर्मानुरूप ही वर्ण व्यवस्था सनातन धर्मियों को मान्य है। और आर्य समाज इत्यादि के यहाँ ब्राह्मण वंश चल ही नहीं सकता है, क्योंकि परंपरा से वर्ण की व्यवस्था नहीं है। और अगर कर्म के आधार पर ही जाति माने तो हमारे पूर्वाचार्य महाभाग बहुत बढ़िया कहते थे, एक माता अपने बेटा बेटी पोता पोती के मलमूत्र से परहेज करे तो बेटा बेटी पोता पोती का पालन ही न हो सके, तो कर्म के आधार पर ब्राह्मण घर की माँ भी उस समय कौन सी जाति की मानी जाएगी। और गांधी जी ने लिखा कि अगर कर्म से जाति मानोगे तो एक दिन में 25 जाति हो जाएगी, निर्धारित ही नहीं कर पाओगे किस मिनट में कौन सी जाति का व्यक्ति हो गया। गांधी जी ने लिखा, वर्ण व्यवस्था एक पुस्तक है गांधी जी की, हमने 67 में पढ़ी थी, सन 67 में। उन्होंने भी यह स्वीकार किया कि कर्म के आधार पर तो एक दिन में ही 10-20 जातियां बदल जाएंगी, तो काम नहीं बनेगा। इसलिए वर्ण शिव पुराण में लिखा है, विशेषण और विशेष्य दोनों एक हों तब सोने में सुगंध। विशेषण एडजेक्टिव, ब्राह्मण ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, ब्राह्मणोचित कर्म भी है, सोने में सुगंध, ब्राह्मण ब्राह्मण। विशेष्य भी ब्राह्मण, विशेषण भी ब्राह्मण। क्षत्रियोचित रीति से जीविका अर्जित करते हैं तो क्षत्रिय ब्राह्मण, विशेष्य नहीं बदलेगा, विशेषण बदल जाएगा। वैश्योचित रीति से जीविका अर्जन करते हैं तो वैश्य ब्राह्मण, शूद्रोचित रीति से जीविका अर्जित करते हैं शूद्र ब्राह्मण। जन्म हो गया ब्राह्मण कुल में, मरने के बाद दुर्गति होगी तो अभी ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म सब लगे ही रहेगा। ब्रह्म राक्षस कहते या नहीं? अन्य राक्षसों की अपेक्षा ब्रह्म राक्षस बहुत प्रबल होता है। इसका अर्थ हुआ कि जन्म हो गया ब्राह्मण कुल में तो कर्म के अनुसार विशेषण बदलेगा। अब विशेषण भी एक ही रह गया, ब्राह्मण ब्राह्मण, एक नंबर का ब्राह्मण। क्षत्रिय ब्राह्मण, वैश्य ब्राह्मण, शूद्र ब्राह्मण, विशेष नहीं बदलेगा, विशेषण। तब तो फिर प्रायश्चित की बात होगी ना। ब्राह्मण होकर शराब पी ले तो ब्राह्मण मानकर उसको दंड दिया जाएगा ना, प्रायश्चित। पुलिस होकर के चोरी कर ले तब उसको अधिक दंड मिलेगा। इसी प्रकार ब्राह्मण होकर ब्राह्मणोचित
कर्म न करके अपराध करे तो ब्राह्मण मान करके तो दंड का निर्धारण होगा ना। इसलिए शास्त्रीय वर्ण व्यवस्था को समझने की आवश्यकता है। केवल भौतिक दृष्टि से विचार करें तो भी बिना परिवार नियोजन, बिना गर्भपात के जनसंख्या संतुलित रहे, इसकी एकमात्र विधा सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था है। मैंने जो कहा चारों आश्रमों में ब्राह्मण अधिकृत होंगे, सामान्य नियम है, तो ब्राह्मणों की जितनी संख्या होनी चाहिए उससे अधिक हो ही नहीं सकती। संन्यास आश्रम में क्षत्रिय अधिकृत नहीं होंगे, वानप्रस्थ तक ही सीमित रहेंगे, तो क्षत्रियों की संख्या जितनी होनी चाहिए उससे अधिक हो ही नहीं सकती। फिर धर्म युद्ध। वानप्रस्थ संन्यास से भी वैश्य सुदूर रहेंगे, तो वैश्यों की संख्या जितनी होनी चाहिए उतनी ही रहेगी। शूद्र केवल गृहस्थाश्रम में अधिकृत होंगे, तो सेवा का प्रकल्प, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग को चलाने के लिए संख्या अधिक चाहिए, उनकी संख्या सबसे अधिक होगी। तो जनसंख्या की दृष्टि से, जीविका की दृष्टि से, लोक की दृष्टि से, परलोक की दृष्टि से और परमात्मा की प्राप्ति की दृष्टि से वर्णाश्रम व्यवस्था बहुत उत्तम, सर्वोत्कृष्ट है। साथ ही साथ फल में दुराव नहीं है, फल में एकत्व है। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का अध्ययन कीजिए, 45वां 46वां श्लोक। स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। मैं सन्यासी हूँ, अग्नि का त्याग करके, अग्निहोत्र का त्याग करके सन्यास होता है। मैं भोजन नहीं बना सकता, आग नहीं छू सकता, लेकिन क्या मुझे भोजन करने से मना किया जाएगा या भोजन नहीं दिया जाएगा? भोजन तो मैं बना नहीं सकता, भोजन बनाने में अधिकृत ना होने पर भी भोजन करने में तो अधिकृत हूँ या नहीं? भोजन करने से भी मुझे मना किया गया होता तो हम कहते शास्त्र ने न्याय नहीं किया। तो सनातन धर्म में फल चौर्य नहीं है। देवियाँ अपने धर्म का पालन करके भगवान तक को प्राप्त कर सकती हैं, शूद्र अपने धर्म का दायित्व का निर्वाह करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। सिद्धि में, सफलता में, भगवत प्राप्ति में, फल में किसी को सनातन धर्म में वंचित नहीं किया गया। बल्कि एक वाक्य में कह दूँ, बृहदारण्यक उपनिषद का प्रारंभ होता है अश्वमेध याग का वर्णन करके। वहाँ भगवान शंकराचार्य जी ने लिखा और आनंद गिरि जी ने भी रहस्य उद्घाटित कर दिया। ब्राह्मण इत्यादि जो अश्वमेध में अधिकृत नहीं है, क्षत्रिय अधिकृत हैं प्रशस्त रूप से। अपवाद का सभी मुझे मालूम है, उसका उत्तर भी मुझे मालूम। वे भी अश्वमेध, जिस कर्म के देवता प्रजापति हैं, जिसका फल बहुत ऊंचा है, उससे वंचित न रह जाएं, इसलिए अश्वमेध की धारणा में सब अधिकृत हैं। या जो इस बार में बृहदारण्यक उपनिषद शांकर भाष्य आनंद गिरि टीका से पढ़ा रहा था तो मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला। पहले भी देखा था, पढ़ा था। जिन कर्मों में जो अधिकृत नहीं हैं, उन कर्मों के रहस्य को जानकर उसके फल को बिना कर्म किए ही प्राप्त कर सकते हैं। इससे ऊंची बात क्या हो? समझ गए ना? फिर से सुनिए, अश्वमेध में वर्ण विशेष अधिकृत है, लेकिन अश्व के शरीर का जो रूपक श्रुति ने खींचा है, उस रूपक का चिंतन करके बिना करोड़ों रुपये, बिना अग्निकुंड के पास बैठे, बिना युद्ध किए, बिना अश्व की रक्षा के, घर बैठे ही अश्वमेध के फल को धारणा के द्वारा कोई भी क्षत्रियतर वर्ण वाला भी प्राप्त कर सकता है। इससे तो और बात ऊंची हो गई। आप श्रीमद् भागवत पढ़िए, यज्ञ वराह का वर्णन है। उनके किस अंग में यज्ञ की कौन सामग्री प्रतिष्ठित है, इसका चिंतन दिया गया। मेरा एक ग्रंथ अभी प्रकाशित होगा गुरु पूर्णिमा पर, धर्म दर्शन। उसमें मैंने लिखा है
अब वराह भगवान के स्वरूप का रहस्य जो जान जाएगा उसको महान यज्ञ का, सर्वोच्च यज्ञ का फल प्राप्त होगा। तो हमारे यहाँ तो कर्म में अगर अधिकृत नहीं है तो उस कर्म के रहस्य को, उस कर्म की विद्या को समझ लेने पर भी फल की प्राप्ति हो जाती है। तो कहीं भी राग द्वेष या ज्ञान मूलक सनातन धर्म नहीं है। अंग्रेजों के द्वारा पैदा किया गया विभ्रम, भौतिकवादी जिनकी बुद्धि मंद है और हम लोगों के संपर्क से दूर हैं, वे ही भ्रमग्रस्त होते हैं, भ्रम उत्पन्न करते हैं। एक